नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। 9 फरवरी को सीजीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा है। आप लोगों की तैयारी अंतिम चरणों में ही होगी। विषय वाली तैयारी, जो सब्जेक्ट वाली तैयारी है, मतलब छत्तीसगढ़ का इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, जनजाति, साहित्य, खेल, प्रशासन, पंचायती राज, भारत से संबंधित जो सामान्य ज्ञान है, संविधान, ये सब की तैयारी तो पहले से ही आप लोगों ने कर लिया होगा। थोड़ा रिवीजन चल रहा होगा। पढ़े हुए को आप रिकॉल कर रहे होंगे, याद कर रहे होंगे, मेमोराइज कर रहे होंगे, मतलब अपनी मेमोरी को, अपने याददाश्त को शार्प कर रहे होंगे। सामान्यतः प्रतिवर्ष सीजीपीएससी अपने प्रारंभिक परीक्षा में हर सेक्शन से प्रश्न पूछता ही है। इसका एक अनुपात होता है। हाँ, उस सेक्शन से कभी कम सवाल आ सकते हैं, कभी ज़्यादा सवाल आ जाते हैं। ठीक इसी तरह से प्रतिवर्ष हर साल करंट अफेयर, जिसे हम समसामयिक कहते हैं, उससे भी बहुत सारे सवाल आते हैं। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो विश्वास मानिए कि 15 से 20 सवाल आप आसानी से हल कर लेंगे। मेरे पुराने वीडियो जो मैंने अपलोड किए थे, उसके कमेंट्स को आप देखेंगे तो अधिकांश अभ्यर्थी कह रहे हैं कि आप करंट अफेयर पर वीडियो लाइए सर। दूसरी ओर मुझे कुछ लोग फ़ोन करके और कुछ व्हाट्सएप करके अभ्यर्थी लगातार कह रहे हैं कि करंट अफेयर पर आप ज़रूर वीडियो बनाइए सर। इसके पीछे एक कहानी है। प्रतिवर्ष हर साल मैं प्रीलिम्स सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के पहले कुछ वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों से शेयर करता हूँ करंट अफेयर पर, कुछ तथ्यों को उसमें डालता हूँ अपने फेसबुक पेज पर भी। और सामान्यतः परीक्षा के दिन अधिकांश प्रश्न, या यूं कह लीजिए जो करंट अफेयर के 100% प्रश्न वहीं से आते हैं। ऐसा क्यों होता है, इस वीडियो में आप जान सकते हैं। अगर हम एनालिसिस करें, विश्लेषण करें, तो सीजीपीएससी प्रीलिम्स में लगभग हर साल 20 से 25 सवाल, 25 क्वेश्चंस के आसपास करंट अफेयर्स के होते हैं, समसामयिक मुद्दों के होते हैं। ऐसा होने के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण भी होता है, क्योंकि करंट अफेयर करंट सरकार से संबंधित तथ्यों से होते हैं, योजनाओं से होते हैं, शासन की, सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धियों से होते हैं। सरकार को कोई राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, उससे संबंधित होता है। छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई उपलब्धि हासिल हुई हो, छत्तीसगढ़ का नाम हुआ हो, उससे संबंधित होता है। सरकार के मंत्रियों के बेहतरीन परफॉर्मेंस से संबंधित होता है। कह सकते हैं कुल मिलाकर के कि राज्य शासन के महत्वपूर्ण तथ्यों पर आधारित होता है करंट अफेयर। चलिए, आप लोगों ने समझ लिया कि करंट अफेयर क्यों महत्वपूर्ण है। अब दूसरा प्रश्न कि करंट अफेयर की तैयारी कहां से करें, और क्या यह तैयारी कंप्लीट होगी, और क्या मेरे इस तैयारी से या मेरे इस पढ़े हुए से प्रश्न आएंगे। सिलसिलेवार ढंग से हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं। आप लोग जानते ही होंगे कि करंट अफेयर की तैयारी का जो उचित ढंग होता है कि प्रतिदिन सुबह आप 2 स्तरीय पेपर पढ़ें। अगर आप राज्य से संबंधित करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर में संबंधित समाचारों की मार्किंग कर लें, फिर उसे अपने नोटबुक में, कॉपी में, कागज पर, डायरी पर क्रमवार लिखते चलें। समय समय पर उसे पढ़ते रहें। यही वास्तव में सही तरीका है और बेस्ट तरीका है, और इससे लंबे समय तक याद रहता है। लेकिन सामान्यतः आजकल के वे अभ्यर्थी जो है इस तरीके से तैयारी नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें कई चरणों की मेहनत है, कई स्टेप्स की मेहनत है। पेपर मंगाना होगा, सुबह पढ़ना होगा, मार्किंग करना होगा, नोट्स बनाना होगा, फिर उसको याद भी रखना होगा। इतनी मेहनत क्यों करें? तो अभ्यर्थी दूसरा तरीका अपनाते हैं, बहुत सरल तरीका अपनाते हैं। मोबाइल उठाते हैं, करंट अफेयर के जो यूट्यूब वीडियोस जो रहते हैं यूट्यूब में, उसको देखना प्रारंभ करते हैं। अधिकांश जो यूट्यूबर होते हैं या कोचिंग वाले जो होते हैं, अपने प्रचार प्रसार के लिए डेली, वीकली या मंथली बेसिस पर करंट अफेयर्स पर वीडियो जरूर बनाते हैं। अच्छी बात है, पर अधिकांश में कंटेंट की जो क्वालिटी होती है वो नहीं होती है, या तथ्य भ्रामक होते हैं, प्रामाणिक नहीं होते हैं, या फिर वीडियो को लंबा करने के चक्कर में, अच्छा प्रेजेंटेशन की चाहत में कुछ भी कंटेंट वाला वीडियो बना देते हैं। इसलिए ये करंट अफेयर की तैयारी के लिए तरीका भी उतना कारगर
नहीं है। फिर एक तरीका होता है, बाजार में उपलब्ध, मार्केट में उपलब्ध करंट अफेयर की पुस्तक लो और उसे पढ़ते चलो या पढ़ लो। इसमें एक दिक्कत है, करंट अफेयर डेली अपडेट होते रहते हैं। पुस्तक आज लो तो कल पुरानी हो जाती है। दूसरी ओर करंट अफेयर की जो अधिकांश पुस्तकों में फालतू के तथ्य भी या पुराने मैटर भी डाल दिए जाते हैं, तो फिर आप कितना पढ़ेंगे, कितना याद रखेंगे, ये एक बहुत बड़ी समस्या आप लोगों के सामने आ जाती है। फिर इसके बाद एक सही तरीका होता है कि सरकार की जनसंपर्क विभाग की जो वेबसाइट होती है या जनसंपर्क विभाग द्वारा जो प्रकाशित पत्रिका है जनमन, और एक साप्ताहिक समाचार पत्र प्रकाशित होता है रोजगार नियोजन, आप लोग जानते ही होंगे। इसके अलावा जनसंपर्क विभाग समय समय पर कुछ कॉफी टेबल बुक, कुछ बुकलेट और कुछ पॉम्पलेट के बतौर कुछ तथ्यों को प्रकाशित करते रहता है। इनको आप पढ़ लीजिए। वास्तव में इससे ही सवाल आते हैं, या यूं कहें कि पूरे के पूरे सवाल यहीं से आते हैं, करंट अफेयर के। लेकिन इसको पढ़ना भी थोड़ा सा श्रम साध्य है, मेहनत का कार्य है, मिलता भी नहीं है इतनी आसानी से, हर चीज वेबसाइट में भी नहीं डली हुई है। तो फिर ऐसे में अभ्यर्थी क्या करे? एकदम सरल उपाय मैं आपको बताता हूं। जब भी आप सड़कों पर निकलें अपने शहर में, जहां पर आप रहते हैं वहां पर, तो सड़क किनारे जो बड़े होर्डिंग्स होते हैं उस पर ध्यान दें, जिसमें राज्य शासन के विज्ञापन प्रदर्शित रहते हैं। उन तथ्यों पर एक नज़र डाल सकते हैं, उसे नोट कर सकते हैं, क्योंकि इन होर्डिंग्स में ही राज्य शासन की जो प्रमुख बातें और उपलब्धियां लिखी होती हैं, वहीं से सवाल आते हैं। और आप देखे भी होंगे कि राज्य शासन को कोई उपलब्धि हासिल हुई हो तो दूसरे दिन होर्डिंग्स लग जाते हैं शहरों में। यही होर्डिंग्स का मैटर समाचार पत्रों में भी विज्ञापन के रूप में प्रदर्शित होता है। जो समाचार पत्र आप पढ़ते होंगे, जो लीडिंग न्यूज़पेपर है जिसको आप लोग पढ़ते होंगे, उसमें भी यही विज्ञापन प्रकाशित होता है। बस आपको ध्यान रखना है कि गाड़ी चलाते हुए या वाहन चलाते हुए इन होर्डिंग्स पर नज़र नहीं डालनी है, नहीं तो दुर्घटना हो सकती है। आपको सुरक्षित स्थान तलाश करना है, आपको भी परेशानी ना हो, सड़क पर चलते लोगों को भी परेशानी ना हो। फिर आप तथ्यों का जो फोटो है या विज्ञापन जो लगे हैं, होर्डिंग्स जो लगे हैं, उसको मोबाइल में फ़ोटो ले सकते हैं, या उसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है उसे आप नोट कर सकते हैं। प्रायः राज्य शासन के होर्डिंग शहरों में तो होते ही हैं, गाँव में भी लगे होते हैं आजकल। अब आप कहेंगे कि हमारे गाँव में ऐसा होर्डिंग्स नहीं लगा है, या फिर आप कहेंगे कि पंचायत या नगरीय निकाय जो चुनाव चल रहे हैं अभी, उसके कारण आचार संहिता लगी हुई है, होर्डिंग्स निकाल दिए गए हैं। तो चिंता किस बात की? आप फेसबुक चलाते ही हैं, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय या फिर सीएमओ फेसबुक पेज पर जाइए, पेज खोलिए, स्क्रॉल करते जाइए, सारे होर्डिंग्स आपको पोस्टर रूप में आपको वहां पर मिल जाएंगे। इनसे सवाल आते ही हैं, क्योंकि राज्य शासन अपने प्रमुख उपलब्धियों का जनमानस में, लोगों में प्रचार प्रसार करता ही है। और पेपर सेटर जो प्रश्न पत्र सेट करते हैं सीजीपीएससी के, वो जब प्रश्न सेट करते हैं तो राज्य शासन के महत्वपूर्ण योजनाओं और उपलब्धियों पर नजर रखता ही है। चलिए, देर किस बात की, अपनी तैयारी कीजिए और कमेंट्स कर बताइए कि आपको और किन मुद्दों पर जानकारी चाहिए।